वक्फे के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। मजीद बढ़ेंगे खबरों की जानिब। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और 5 जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के अट्टाकोलू इलाके में पीर की सुबह की अवलिन सातों में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद से पुरुदोगटूर जाने वाली प्राइवेट ट्रैवल की बस कोडार-कोलूर के हुदूद में लॉरी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बस के क्लीनर 35 साल हसन, 70 साल अशरफ उस्मान, 40 साल इल्मा के अलावा एक और खातून हलाक हो गई, जिसकी शनाख्त नहीं हो सकी। इत्तला मिलते ही पुलिस फौरी पहुंच गई और सड़क से दोनों गाड़ियों को हटाकर ट्रैफिक को बहाल किया। पुलिस ने जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। हल्का असम्बली बालकोंडा के मोरताड़ मंडल मुस्तकर में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से कानून साज असम्बली में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन बिल मंजूर होने पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और तेलंगाना पीसीसी सदर महेश कुमार गौर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। इस मौके पर मीडिया नुमाइंदों से निजामाबाद जिला कांग्रेस पार्टी के नायब सदर शिव कुमार और मोरताड़ मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर मुत्याला रामुलू ने कहा कि हुकूमत बीसी की फलाह व बहबूद के लिए काम करेगी। उन्होंने बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन से मुतालिक हुकूमत के फैसले पर खुशी का इजहार किया। रियासत की तारीख में एक तारीखी साज फैसला करार दिया। इस मौके पर मोरताड़ मंडल के अलावा एरागुटला मंडल के भी कांग्रेस पार्टी कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। जश्न मनाते हुए आतिशबाजी की गई। इस मौके पर कमरपल्ली मार्केट कमेटी डायरेक्टर नवीद महिपाल, मोरताड़ टाउन कांग्रेस प्रेसिडेंट रमेश के अलावा दूसरे मौजूद थे। हैदराबाद में गुज़िश्ता 13 दिनों में बिजली के झटकों की वजह से 12 अफराद हलाक हो चुके हैं। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हुदूद की रविंद्र नायक नगर कॉलोनी के हनुमान मंदिर में गणेश की मूर्ति नस्ब करने वाले 3 दोस्तों में से एक भरत 33 साल बंजारा होटल के करीब लगाए गए फ्लेक्सी के नीचे खिसकने पर एक इमारत पर चढ़कर उसे दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान करीब ही मौजूद 11 kV बिजली के तार लोहे की रॉड से टकरा गए, जिससे भरत मौके पर ही हलाक हो गया। इस इलाके में बेंच केबल खिंचाने के बजाय कई बार दरख्वास्त देने के बावजूद महकमे बिजली के हुकाम ने कोई तवज्जो नहीं दी। भरत की मौत की वजह बरक़ी ओहदेदारों की लापरवाही है। ये इल्ज़ाम लगाते हुए इसके अरकान खानदान और दोस्तों ने महकमे बिजली के एई के दफ्तर के सामने एहतजाज शुरू कर दिया। भरत एक आम ऑटो ड्राइवर था। इसके दोस्तों ने मुतालबा किया कि इसके खानदान को 50 लाख रुपये मुआवजा दिया जाए, इसकी बीवी को सरकारी मुलाजिमत दी जाए और एक डबल बेडरूम मकान अलाट किया जाए। नारायणखेड़ के मुतवत्तिन मोहम्मद लतीफ़ खान वल्द मोहम्मद उस्मान खान मरहूम कल 3 बजे दिन मुन्नवर मंडल के कमलापुर तालाब में दोस्तों के साथ मछलियों को पकड़ने के लिए गए थे। मछलियों को पकड़ने के दौरान पैर फिसलकर तालाब में गिरकर गर्क हो गए। बाउमर 30 साल उनकी मौत वाक़ई हो गई। अफराद खानदान की दरख्वास्त पर नारायणखेड़ सर्कल इंस्पेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और सब इंस्पेक्टर पुलिस मुरुकोटेश्वर राव कमलापुर तालाब पहुंचकर वाक़े की तहकीकात करके रेस्क्यू टीम के जरिए मोहम्मद लतीफ़ खान की नाश को पानी से बाहर निकालकर मुकदमा दर्ज करके रजिस्टर्ड किया। आज बाद पोस्टमार्टम नाश को विरसा के हवाले किया गया। आज बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद हज़रत सैयद बायज़ीद हैदरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह नारायणखेड़ में नमाज जनाजा अदा करके तदफीन नारायणखेड़ के कदीम कब्रिस्तान में अमल में आई। मज़ीद तफसीलात के लिए सेलफोन नंबर 9492678230 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। चिंतला मानेपल्ली मंडल के दुब्बा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले सोमबाई के खानदान ने एक बार फिर कुमरम भीम आसिफाबाद जिले के कागज नगर कब्जे में सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया। सीपीएम लीडर मुंजिम आनंद ने इनकी जदोजहद की हिमायत का इजहार किया। आनंद ने कहा कि गुज़िश्ता माह की 4 तारीख को भी उन्होंने इसी सब कलेक्टर के दफ्तर के सामने धरना दिया था। उन्होंने वजाहत करते हुए कहा कि हुकाम ने गलत तरीके से किसी और के नाम पर पट्टा जारी किया था, लेकिन इस शख्स ने तहसीलदार को खत भी लिखा था कि ये मेरी ज़मीन नहीं है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अगरचे सब कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला ने
माजी में एहतजाज के बाद मसला हल करने का वादा किया था, लेकिन अब तक इंसाफ नहीं हुआ। सोमबाई की बेटियां कई बरसों से अपनी जमीन के लिए लड़ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि तामीर के नाम पर साबिका एमएलए अंबेडकर भवन की कंपाउंड वॉल की तामीर के लिए पूजा करना नाइंसाफी है और अब आने वाले ग्राम पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र एमएलसी विट्ठल की जानिब से इसकी मुखालिफत की जा रही है। अपने वोटों की सियासत करो, लेकिन मजलूमों की सरजमीन पर अपनी सियासत बंद करो जिसमें कुछ नहीं है। खानदान के एक रुकन आनंद ने हिमायत में कहा कि रास्ते में सियासी रुकावटें आ रही है, इंसाफ मिलने तक धरना जारी रहेगा। लवाहिकीन ने ये वाज़ेह किया। आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी और अल्लूरी सीताराम राजू अजला में गणेश विसर्जन के दौरान पेश आए 2 मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक इतवार की रात मगरबी गोदावरी जिले के मोगातलूर मंडल के तोरपुटला गांव में गणेश विसर्जन के लिए जाने के दौरान जुलूस में एक बेकाबू ट्रैक्टर घुस गया। इस हादसे में 4 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए, जबकि 5 दिगर जख्मी हुए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ट्रैक्टर ड्राइवर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। महलूकीन की शनाख्त तिरुमला नरसिम्हा मूर्ति 35 साल, गुरुजो मुरली 38 साल, कदम दिनेश 9 साल और सूर्य नारायण 58 साल के तौर पर हुई। जख्मियों को नरसरावपेट के रीजनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इसी तरह का एक और वाकया अल्लूरी सीताराम राजू जिले के पड्रू इलाके में पीर की सुबह पेश आया। चिंतला वेदी चौराहे के करीब गणेश विसर्जन के जुलूस में एक बेकाबू कार घुस जाने से 2 अफराद हलाक और 6 जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक जुलूस में रक्स के दौरान कोरा सीताराम 62 साल और गुंडा कोंडा बाबू 35 साल मौके पर ही हलाक हो गए। जख्मियों को करीबी हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जहां 2 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही। पुलिस ने कार ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू ने इन दोनों अजला में पेश आए हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया। उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि जख्मियों को बेहतर इलाज फराहम किया जाए और गमज़दा खानदान को हर मुमकिन मदद दी जाए। कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए चीन में दिए गए बयान पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस ने इसे चीन के सामने झुकने वाला बयान करार दिया और कहा कि इससे इनके खुद साख्ता 56 इंच के सीने की हकीकत दुनिया के सामने आ गई। कांग्रेस के कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जयराम रमेश ने पीर के रोज यहाँ एक बयान में कहा कि हिंदुस्तान तवील अरसे से चीन पर दहशतगर्दी के मामले में दोहरा म्यार रखने और दोहरी जुबान बोलने का इल्ज़ाम लगा रहा है, लेकिन अब वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने सदर शी जिनपिंग से कहा है कि हिंदुस्तान और चीन दोनों दहशतगर्दी का शिकार है। कांग्रेस ने कहा कि मोदी ने जिस तरह चीन को अपने साथ दहशतगर्दी से मुतासिरा मुल्क के ज़मरे में रखा है, इससे वाज़ेह हो गया कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के हवाले से चीन के दोहरे म्यार को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने इस बयान को चीन के सामने सर तस्लीम करना खम करना करार दिया। प्याज की कीमतें नुमाया तौर पर कम होने से नुकसान का सामना कर रहे किसानों को सहारा देने के लिए एपी हुकूमत ने रैतु बाज़ारों के जरिए प्याज फरोख्त करने का फैसला किया। इसी के तहत तिरुपति के रैतु बाजार में इतवार से प्याज को 15 रुपये फी किलो के हिसाब से फरोख्त किया गया। जिला मार्केटिंग डिपार्टमेंट की निगरानी में करनूल से 8 टन प्याज खरीद कर यहाँ मुंतकिल की गई, जिन्हें रैतु बाजार में खवातीन की तंजीमों के जरिए फरोख्त किया गया। इस वक्त मार्केट में प्याज की कीमत फी किलो 22 रुपये तक है, लेकिन 15 रुपये में फरोख्त होने से पहले ही दिन सार्फिन बड़ी तादाद में पहुंच गए। तलब के मुताबिक इजाफी ज़खायर मंगवाने के लिए तैयार है। ये बात जिला ज़रई मार्केटिंग के ओहदेदार सुरेंद्र बाबू ने बताई। स्टेट ऑफिसर अनिल कुमार ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के मुख्तलिफ मुल्कों पर दरामदी मौसूलात आयद करने के ऐलान से दुनिया भर में मची अफरा तफरी के दौरान पीर के रोज़ यहाँ तयाजन में रूस के सदर
पुतिन के साथ इलाकाई और आलमी अहमियत के मसाइल पर अहम बातचीत की और कहा कि हिंदुस्तान और रूस हमेशा मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़े हैं और इनकी शराकत दारी दोनों मुल्कों के साथ साथ आलमी अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अहम है। चीन के 2 रोज़े के आखिरी दिन वतन रवाना होने से कबल मोदी ने तयानजन में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान हुकूमत के 25वें इजलास के अख्तिताम के बाद पुतिन के साथ बातचीत में रूस यूक्रेन तनाज़े के जल्द ख़त्म होने की भी उम्मीद जाहिर की। वज़ारत ख़ारिजा ने बताया कि दोनों रहनुमाओं ने इक़्तिसादी, मालियाती और तवानाई के शोबों समेत 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया और 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मजबूती पर इत्मीनान का इजहार किया। गजा में नस्ल कशी पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स ने करारदाद मंजूर कर ली। AGSA की जानिब से मंजूर की गई करारदाद के मुताबिक इजराइल के इक़दाम गजा में नस्ल कशी के ज़मरे में आते हैं। सदर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जेनोसाइड स्कॉलर्स के मुताबिक 500 अरकान में से 86% ने करारदाद के हक़ में वोट दिया। मतन के मुताबिक करारदाद में कहा गया कि इजराइल की पॉलिसियाँ और इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा के 1948 के कन्वेंशन बराए इंसदाद व सज़ाए बराए जुर्म नस्ल कशी के आर्टिकल 2 के तहत नस्ल कशी की कानूनी तारीफ पर पूरा उतरे हैं। खबर इस एजेंसी के मुताबिक इंटरनेशनल एसोसिएशन जेनोसाइड स्कॉलर्स की जानिब से मंजूर की गई करारदाद के मुताबिक गजा में इजरायली कार्रवाई या नस्ल कशी के कानूनी म्यार पर पूरी उतर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पीर के रोज़ इलेक्शन कमीशन को बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तैयारी के लिए पहले से तयशुदा आखिरी तारीख 1 सितंबर के बाद भी रियासत के बाशिंदों के दावे या एतराज़ात कबूल करने की हिदायत दी। बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तैयारी इस साल जून से शुरू होने वाली खुसूसी नज़रसानी के तहत की गई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची की बेंच ने इजाज़त देने से इलेक्शन कमीशन की इस दलील पर गौर किया कि इस साल होने वाले असम्बली इंतखाबात में नामजदगी की आखिरी तारीख से पहले दायर करदा तमाम दावों या एतराज़ात पर गौर किया जाएगा। अदालत उस्मा ने इजाज़त राष्ट्रीय जनता दल और AIMIM की तरफ से दायर दरख्वास्तों पर गौर करते हुए दी, जिसमें दावे और एतराज़ात दायर करने की आखिरी तारीख को 2 हफ्तों तक बढ़ाने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की तरफ से पेश होने वाले सीनियर वकील राकेश देवदी ने कहा कि 1 सितंबर की आखिरी तारीख के बाद भी दावे एतराज़ात जमा करा सकते हैं। वोटर लिस्ट को हुतमी शक्ल देने के बाद इन पर गौर किया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट अनंतनाग राजौरी मियां अल्ताफ अहमद ने आज जनूबी कश्मीर के तराल के दौर-ए-इफ्तिदा इलाके का दौरा किया और वहां अवामी मसाइल सुने। इस दौरान लोगों ने इलाका में बुनियादी सहूलतों की कमी जैसे कि सड़क और राब्ता पुल के हवाले से मौसूफ को आगाह किया। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो इनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश करेंगे। मीडिया के साथ बात करते हुए मियां अल्ताफ अहमद ने बताया कि कश्मीर की फ्रूट इंडस्ट्री को बचाने के लिए मुगल रोड को खोल देना चाहिए। उनको भी मैंने समझने की कोशिश की। बेरोज़गारी का मसला तो सबके लिए है, लेकिन ये लोग भी बड़े बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं। यहाँ की जो सड़क है वो उसकी हालत आप देख रहे हैं। यहाँ ज़रूरी है कि PMGSY के तहत सड़क बने। इस वक्त तो ये पुरानी कोई रोड है ट्रैक्टर की, तो मैंने इनसे वादा किया है कि ये काम मैं करवा के दूंगा। मैं पिछले साल से जब से मैं MP बना हूँ, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है और यहाँ भी मैंने स्टेट में भी कहा है। अफगानिस्तान में रात गए तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में कम अज़ कम 812 अफराद जाबक और 2700 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। सिर्फ सूबे कंटर में 800 अफराद जाबक हुए और कई गांव मिट्टी तले दब गए। सूबे तंगनारहार और लुकमान में भी जानी नुकसान हुआ। फ्रांसीसी खबरी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने
काबुल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ताकतवर ज़लज़ले के नतीजे में बेशतर जानी नुकसान सूबे कंटर में हुआ, जहां 800 से ज़ायद अफराद जाबक और 2500 से ज़ायद जख्मी हुए, जबकि सूबे नंगरहार में 12 अफराद जाबक और 255 जख्मी हुए। ज़लज़ले के झटके काबुल से लेकर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद तक महसूस किए गए। कंटर सूबे में सबसे ज्यादा तबाही हुई, जहां सैकड़ों मकानात तबाह हो गए। तालिबान हुकाम और अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतासिरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से तेलंगाना पीसीसी सरबराह महेश कुमार गौड़ की क़यादत में मुख्तलिफ जमातों के वफद ने पीसीसी बिल मंजूर करने कुल जमाती वफद की नुमाइंदगी। कालेश्वरम मामले की तहकीकात सीबीआई के हवाले करने तेलंगाना हुकूमत के फैसले पर केटी रामाराव की तनकीद। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस पर सियासी दोगलापन का लगाया इल्जाम। हैदराबाद के पुराने शहर में बहुत जल्द पासपोर्ट सेवा केंद्र का आगाज। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट ने दी इत्तला। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बेकायदगियों के मामले पर तश्कील दिए गए जस्टिस घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ तेलंगाना कौंसिल में बीआरएस का एहतजाज। तेलंगाना आरटीसी बसों में ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आरटीसी ड्राइवरों के मोबाइल फोन रखने पर पाबंदी का तेलंगाना आरटीसी इंतजामिया ने किया फैसला। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने एक बार फिर खबरदार किया कि तेलंगाना में आइंदा 2 दिनों में मौसलाधार बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश की पेशकयासी। फ्लेक्सी दुरुस्त करने के दौरान बिजली का झटका लगने से हैदराबाद में एक शख्स हलाक। विनायक फ्लेक्सी को दुरुस्त करते हुए बिजली के झटके से नौजवान की हुई मौत। तिरुपति के रैतू बाजार में सब्सिडी पर प्याज की फरोख्त। प्याज की कीमतें नुमाया तौर पर कम होने से किसानों का नुकसान का सामना कर रहे किसानों को सहारा देने के लिए एपी हुकूमत ने किया फैसला। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू। सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया
Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.